Welcome back, my dear students, my dear learners, my dear disciples. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. स्टूडेंट्स हमने सैनिक स्कूल के क्लास 6 के इंग्लिश के 2025 से लेकर 2020 तक के पेपर सोल्व कर लिए हैं। सारे पेपर्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के 2025 के पेपर को सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगेंगे और इसी तरह से हम आज 9वीं क्लास के करते हैं। देखिए, हाँ, सेक्शन सी इंग्लिश, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सही वर्ड है, इसकी स्पेलिंग सही है, उसको हमें क्या करना है, चूज करना है। मीजर, रेनेसा, रिकमेंडेशन, इरेपरेबल। देखिए अब MERG मेयर्स होता है ना। तो ये तो जो है स्पेलिंग सही नहीं है, मेयर्स यानी कम के रूप में होता है ना, तो ये स्पेलिंग गलत है। RENAISSANC, रेनेसा। रेनेसा मीन्स क्या है, अवेकनिंग। अवेकनिंग, ठीक है, पुनर्जागरण है ना। रिकमेंडेशन, RECC, डबल सी नहीं आता रिकमेंडेशन है ना, RECO M आता है ना, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। इरिपरेबल, ये भी स्पेलिंग गलत है, क्या आता है, IRREPERABLE, इरेपरेबल, ठीक है ना, अपूर्णीय है ना, उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, रिनेसा हो जाएगा। चेंज द जेंडर इन द सेंटेंस, क्या करना है, हमें जेंडर चेंज करना है। देखिए, ही इज अ फादर एंड अ टीचर। अब देखिए जेंडर में क्या करना आता है हमें, जो हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है उसका जेंडर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही है, ही को चेंज करेंगे, फादर को और टीचर को। यहाँ पर 3 हमारे पास, और तो वर्ब और है ना कंजक्शन वगैरह है या आर्टिकल है। तो ही का सी हो गया, सी इज फादर, तो फादर का तो चेंज किया नहीं यहाँ पे, तो गलत हो गया ये। सी इज अ मदर, हाँ, सी यहाँ पे ही का सी हो गया, फादर का मदर हो गया। एंड टीचरस, टीचरसेस नहीं होता है, टीचरस नहीं होता है, क्या होगा, सी इज अ मदर एंड अ टीचर। हाँ, यहाँ सी हो गया, मदर हो गया और टीचर, टीचर का टीचर ही रहता है, ठीक है ना। मदर एंड अ टीचर, ये हमारा ठीक हो गया है। आगे देखिए 78, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द पैसिव वॉइस। क्या करना है, पैसिव वॉइस से क्या करना है हमें, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस दे रखा है, उसका एक्टिव वॉइस हमें बताना है। देखिए, बाय whom वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। देखो यहाँ पर कह रहा है किसके द्वारा जो है ये सुंदर ग्लास तोड़ा गया, तो यहाँ थर्ड फॉर्म में ब्रोकन और बाय whom, ठीक है, ये भी चेंज होगा। यानी कि पैसिव में किया है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास बाय whom का क्या हो जाएगा, हु किसमें हो जाएगा, whom में चेंज करेंगे और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। कोई वाज के रूप में लिया तो ये हमें देखना है ना। देखिए, ब्रेक, ब्रोक, दिस ब्यूटीफुल ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय whom, हैज बीन ब्रोकन नहीं आएगा, हैज बीन ब्रोकन नहीं आएगा, ठीक है। हु हैज ब्रोकन दिस ब्यूटीफुल ग्लास, यहाँ पर भी हैज, हु हैज आया है तो हैज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और यहाँ पर वो तो ठीक है मान लो इनका। आगे देखिए,
देखिए यहाँ पर, हु हैड ब्रोकन दिस ब्यूटीफुल ग्लास, वही यहाँ पर गलती कर रखी है, हैड ब्रोकन है तो हैड ब्रोकन कैसे आएगा, और यहाँ पर ये भी गलत है, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, हाँ देखिए, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, ये हमारा सही है, ये एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस से क्या किया हमने, से ब्रोक का क्या हो जाएगा, वाज ब्रोकन किया हमने, और बाय हुम, हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम, तो ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस का ठीक रहेगा। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, खाली जगह में क्या आएगा वो हमें देखना है। टुडे इज ब्लैंक डे ऑफ माई लाइफ, नथिंग सीम्स टू गो एज प्लान्ड, कह रहा है मेरे जीवन का क्या है, आज कैसा दिन है, वर्स्ट, बेस्ट, बैड, वर्स, अब दा लग गया है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी पता है हमें, तो ये तो अब पहले से हट जाएंगे, बैड और वर्स्ट हट जाएंगे। अब बात करते हैं वर्स्ट में से, बेस्ट में से क्या आएगा, अब नथिंग सीम्स टू गो एज प्लान्ड, नथिंग सीम्स टू गो एज प्लान्ड, यानी कि जैसा मैंने योजना बनाई थी वैसा कुछ नहीं हुआ, तो गलत हुआ है उसके साथ में, प्लानिंग की थी वैसा नहीं हुआ, सही नहीं हो रहा, तो क्या है कैसा है, दिस द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, कैसा दिन है, सबसे बुरा दिन है, कैसा है, सबसे बुरा दिन, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भी बेस्ट भी नहीं आएगा। आगे देखिए 84, चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग, क्या करना है, ऑपोजिट देखना है हमें ना, किसका, परमिट का, परमिट मीन्स क्या होता है, अलाउ करना, आगे करना, है ना, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट ढूंढना है, परमिट अलाउ करना, प्रिवेंट रोकना, स्टॉप करना ना, किसी चीज को जो है प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है, अलाउ, अलाउ तो जो है सेम मीनिंग हो गया, ये तो आएगा नहीं। लाइसेंस का मीनिंग भी क्या है, किसी को जो है किसी कार्य करने के लिए लाइसेंस देना, उसको जो है अलाउ करना। प्रेजेंट वर्तमान, तो वर्तमान का तो मीनिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, यानी कि परमिट आगे देना और प्रिवेंट को रोकना। चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द अपोजिट, हाँ चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस, कंजक्शन करना है यहाँ पे, दो सी वर्कड हार्ड, यद्यपि क्या किया, वो उसने क्या किया, देखिए दो सी वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने क्या किया, कड़ी मेहनत की, ब्लैंक सी फेल्ड, वो असफल हो गई, देखो दोनों चीजें क्या है, विपरीत है, अलग है, कड़ी मेहनत की गई है यहाँ पे और फिर क्या हुआ, असफलता मिली, तो नेवरदलेस तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है, और हमें ये चीज देखनी है दो के साथ में क्या आता है, दो अगर एक सेंटेंस में है तो उसमें साथ में क्या आता है, यट आता है, क्या आता है, यट, ठीक है, दो के तो दो नहीं आएगा, बट भी नहीं आता है, क्या आएगा, यट आएगा, दो सी वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी सी फेल्ड, वो असफल हो गई। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल हमें चूज करना है, इट वाज सच ब्लैंक फुलिश डिसीजन टू एक्सेप्ट ब्लैंक इम्पॉसिबल टास्क, इट वाज सच द डिसीजन, तो द तो आएगा नहीं, सच, इट वाज सच एंड फुलिश, ये एन भी नहीं आएगा क्योंकि वोल साउंड है ही नहीं यहाँ पे, इट वाज अ फुलिश डिसीजन, हाँ ए तो आ जाएगा यहाँ पे, इट वाज अ फुलिश डिसीजन टू एक्सेप्ट, अब यहाँ पर क्या है, वोल साउंड है तो क्या, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा, इट वाज अ सच, इट वाज अ फुलिश डिसीजन टू एक्सेप्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, कह रहा है कि वह इस तरह का जो है मूर्खतापूर्ण जो निर्णय था, टू एक्सेप्ट एन इम्पॉसिबल टास्क की, वह इस तरह का जो है न इम्पॉसिबल असंभव कार्य को क्या करना, स्वीकार करना। 83,
चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, क्या करना है, हमें सिनोनिम्स बताना है इसका ब्लीक का, ठीक है। ब्लीक मीन्स क्या होता है, ब्लीक मीन्स होता है समथिंग सैड, सैड है ना, और नॉट हैप्पी टाइप में होता है, उदासी वाला है ना, ब्लीक यानी कि कुछ जो है सैड टाइप में। तो बीमोन तो क्या होता है, दुख के रूप में होता है ना, रोने के रूप में होता है, बीमोनिंग करना, रोना ना, पीड़ा होना। बामी, बामी ग्रीसी टाइप होता है, वो भी नहीं आना चाहिए। अगली भद्दा होता है, और ग्लूमी, ग्लूमी भी वही कहता है उदास के रूप में, क्या है, ग्लूमी, उदास, सैड है ना, नॉट हैप्पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा ग्लूमी, ठीक है। मतलब ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट एडवर्ब, क्या करना है हमें, एडवर्ब जो है देखना है, अप्रोप्रिएट एडवर्ब कौन सी है इसमें। वी एस्केप्ड अनहर्ड, क्या हुआ कि हम जो है बच गए बिना चोट लगे, है ना। तो वाइजली, वाइजली तो होगा ही नहीं, फॉर्चुनेटली नहीं है, फॉर्चुनेटली देखते हैं, सर्टेनली और एक्सीडेंटली। वी एस्केप्ड, हम बचे, तो एक्सीडेंट देखो, देखते हैं वाइजली, वाइजली तो काम ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई बुद्धिमत्ता से हम बच गए, बुद्धिमत्ता तो यहाँ पे लगी नहीं कोई। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, हाँ ये हो सकता है फॉर्चुनेटली, यानी कि भाग्यवश, वी एस्केप्ड अनहर्ट, भाग्यवश हम जो है बिना चोट लगे बच गए। सर्टेनली, निश्चित रूप से हम बच गए, अनहर्ट ऐसा भी नहीं है, पर एक्सीडेंटली भी नहीं है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर्चुनेटली आ जाएगा। 84, 85। चेंज द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, क्या करना है, पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है इसको। योर बिहेवियर अनोइड मी, एक्टिव वॉइस है, क्या करना है, तो मी हमारे पास देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई, और अनोइड का हो जाएगा, आई वॉज अनोइड, और योर बिहेवियर, योर बिहेवियर। आई वॉज अनोइड ऑन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनोइड ऑन दे रखा है, तो अनोइड के बाद ऑन जो है, अनोइड के बाद क्या आता है, अनोइड एट होता है, क्या होता है, अनोइड एट होता है, तो ऑन आएगा नहीं, यहाँ पे गलत हो, ये रॉन्ग हो गया। आई वर, तो आई साथ वर्ब नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। 85, देखिए, योर बिहेवियर वाज अनोइंग, अनोइंग तो आएगा नहीं है ना, अनोइंग नहीं आएगा, योर बिहेवियर वाज अनोइंग मी, और आई वाज अनोयड एट योर बिहेवियर, आई वाज अनोयड एट, मैं आपके व्यवहार से क्या हुआ, नाराज था, मैं आपके व्यवहार से नाराज था। आगे देखिए, fill in the correct adverb form from the following options to make meaningful sentence, क्या करना है, एडवर्ब करनी है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वी कैन नॉट प्ले म्यूजिक, हम प्ले नहीं कर सकते म्यूजिक को, इन दिस पार्क, इस पार्क में, कह रहे कि पार्क में क्या करना है, हमें म्यूजिक जो है तेज आवाज में नहीं चला सकते हम, तो अलाउडली, अलाउडली तो सही नहीं है, वर्ड रॉन्ग है, अलाउड, लाउड भी नहीं आना चाहिए। ऑडिबल, सुननीय, सुनने वाला ना, ऑडिबल जिसकी आवाज ठीक ठाक हो उसको बोलते हैं ऑडिबल, जिसको सुना जा सके तो वो भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वी कैन, अब यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट प्ले, हम नहीं चला सकते, यानी कि म्यूजिक को क्या करना है, उतनी ही वॉल्यूम में चलाना, कोई पब्लिक प्लेस है, जैसे कि दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं हो, दूसरे जो है इरिटेट ना हो, तो ये दोनों सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा लाउडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाउडली। वी कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली इन दिस पार्क, हमें इस पार्क में तेज आवाज में संगीत नहीं चलाना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए ना। 87, चेंज द गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट नरेशन, क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है,
पवन सेड, पवन ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, पवन ने कहा कितना सुंदर दृश्य है। अब इसको हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है ना। अगर हमारे पास इस तरह के जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उस सबको क्या करना है, स्टेटमेंट में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। पवन एक्सक्लेम्ड, ये ठीक है, पवन एक्सक्लेम्ड दैट द सीन इज, अब यहाँ पर इज आएगा तो इज नहीं आएगा क्योंकि इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वाज में चेंज करेंगे हम, है ना, ये रॉन्ग है। पवन एक्सक्लेम्ड दैट हाउ द सीन वाज ब्यूटीफुल, हाउ, दो कंजक्शंस हैं, दो तो दो एक तरह से जो है यहाँ नहीं आने चाहिए। पवन एक्सक्लेम्ड दैट हाउ द सीन वाज ब्यूटीफुल, एक बार देख लेते हैं। पवन एक्सक्लेम्ड हाउ ब्यूटीफुल, पवन एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वाज, हाँ क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं ना, हाउ द सीन वाज, है ना, तो यहाँ पर क्या है, द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये वाला हमारा ठीक होगा क्योंकि इसमें जो है क्या है, ये अपने आप में इंटरोगेटिव है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो रॉन्ग हो जाएगा। पवन एक्सक्लेम्ड हाउ, वही बात इसमें यहाँ रिपीट हो रही है और यहाँ पर इज लगा हुआ है तो ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें मिस्टेक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर ढूंढने में कमी गलती है। शी आस्क्ड मी दैट व्हाट हैड हैपेंड, तो यहाँ पर शी आस्क्ड ठीक है, मी दैट व्हाट भी ठीक है, हैड हैपेंड भी ठीक है। अब मिस्टेक कहां पर है, देखो सी आस्क्ड मी, है ना, सी आस्क्ड मी। अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे लग रहा है कि दो जो है कंजंक्शन लगे हुए हैं ना, तो दो यहां पर नहीं आएंगे, क्या आ जाएगा, सी आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड, उसने मुझसे पूछा कि क्या घटित हुआ, शी आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, उसने मुझसे पूछा कि क्या जो है घटित हुआ, तो इसमें क्या है, बी में क्या है, मिस्टेक है। चेंज द गिवन सेंटेंस टू डायरेक्ट नरेशन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, किसमें करना है, इसको इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। ही सेड दैट मुगल वुड बी वर्किंग हार्ड, ही सेड दैट मुगल वुड बी वर्किंग हार्ड। अब यहां पर जो है दैट लग गया है, स्टार्ट में वुड बी, वुड लगा है ना, वर्किंग हार्ड। देखिए ही सेड, सॉरी मुगल नहीं, मंगल, ही सेड दैट मंगल वुड बी वर्किंग हार्ड, ही सेड दैट मंगल वुड बी वर्किंग हार्ड, उसने कहा कि मंगल कठिन मेहनत कर रहा होगा ना, तो ही सेड ठीक है, कोमा कोमा मंगल विल बी वर्किंग हार्ड, ठीक लग रहा है सेंटेंस, क्योंकि विल का क्या हो गया, वुड हो गया, और बी का बी है और वर्किंग है, ठीक लग रहा है सेंटेंस। यहां देख लेते हैं पहले एक बार, ही सेड मंगल वुड वर्क हार्ड, अब यहाँ पर वुड है पहले से ही, चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पर वर्किंग है तो वर्क है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया हमारा, सही नहीं है, ये हार्डर यहाँ भी मिस्टेक कर रखी है। ही सेड मंगल विल वर्क हार्ड, अब विल तो ठीक है, यहाँ पे विल का तो वुड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बी वर्किंग है तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। ही सेड मंगल वुड बी वर्किंग हार्ड, यहाँ पर वुड दे रखा है, क्या आएगा, विल ही आएगा, तो ये भी गलती है, ठीक है ना। आगे देखिए 89 90, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव मोस्ट, मोस्ट की क्या करनी है हमें, कंपेरेटिव डिग्री बतानी है। देखिए तो क्या होती है, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये जो है पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये डिग्री होती है, ठीक है। इसका देखिए यहां पर तो मोस्ट है तो क्या आना चाहिए, एक मिनट सॉरी, ये और देख लेते हैं एक बार, गुड, बेटर और बेस्ट,
और ये होती है मच, मोर और मोस्ट, ये होती है ना। और इसको मैनी भी कर देता ना, मैनी। ठीक है, ये पॉजिटिव कंपेरेटिव। तो क्या है, फॉरमोस्ट होगी नहीं, मच पॉजिटिव होती है, और मैनी, मैनी भी क्या होती है, मच मैनी पॉजिटिव दोनों ना, क्या होती है, दोनों दोनों पॉजिटिव होती है। तो क्या हो जाएगी हमारी, मोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर। मच मैनी पॉजिटिव है, मोर कंपेरेटिव, और मोस्ट सुपरलेटिव है। ठीक है, तो ये हमारी सुपरलेटिव थी। वो क्या करना है, हमें इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना था। 90, 91, देखिए 91 देख लिए। द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस। अप्रोप्रिएट चॉइस है बतानी यहाँ पर। I wrote a line on the sand with that she could not before the waves washed it away। क्या कह रहा है, कह रहा I wrote a line on the sand। मैंने कहां पर, सैंड पर क्या किया, सैंड पर क्या किया, मैंने बालू रेत पर क्या किया, मैंने क्या किया, लाइन लिखी मैंने। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है रीड और रीड। ठीक है, रीड रीड रीड। देखिए, एक तो रीड का मीनिंग क्या है, RWD रीड। ये होता है स्टिक, स्टिक है ना, स्टिक वगैरह होती है ना, कोई भी, जैसे मान लो कोई बांस वगैरह की लकड़ी है, छोटी सी है ना, या कोई सरकंडा है ना, वो कुछ भी होता है स्टिक। और रीड जो है क्या है, पढ़ना होता है ना, स्टडी, गो थ्रू, गो थ्रू होता है। ठीक है, देखिए अब आई रोट अ लाइन ऑन द सैंड विद, मैंने कहा एक लाइन लिखी कहां पर, बालू रेत पर, विद। अब विद तो है कि सहायता से, किससे आते थे, रीड, रीड यानी कि बांस की जो है किसी जो स्टिक से। दैट शी कुड नॉट, और इसको क्या है, वो नहीं पढ़ सकी, बिफोर द वेव्स वास्ड अवे, कि जो है लहर के, उसको लहर ने उसको साफ कर दिया, पानी से धो दिया, उससे पहले उसको नहीं पढ़ सके ना। आई रोट अ लाइन ऑन द सैंड विद अ रीड दैट शी कुड नॉट रेड बिफोर द वेव्स वास्ड अवे, है ना, कुड नॉट रेड। तो ये हमारा जो है क्या जाएगा, रीड, रीड और रेड, ये सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रीड रीड दोनों में रीड है, यहाँ पे दोनों में रीड है, वो भी है, और रीड RED यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, लिखा उसकी सहायता से। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस हमारी ठीक हो जाएगी। आगे देखिए 92, चूज द करेक्ट इडियम फॉर द ब्लैंक। क्या करना है, मीडियोकर आर्टिस्ट लाइक शीना आर फाउंड। कह रहे कि मीडियोकर जो आर्टिस्ट होते थे, कॉमन आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं, मीडियोकर का क्या होता है, कॉमन, सामान्य जो आर्टिस्ट होते हैं, लाइक सीना आर फाउंड, उनको जो है वो मिल जाते हैं, सीना जैसे जो है सामान्य आर्टिस्ट कलाकार मिल जाते हैं। तो इन रेन और साइन, इसका जो है एक तरह से मीनिंग हमें बताना है। इन रेन और साइन यानी कि हर मौसम में, हर मौसम का मीनिंग तो यहां नहीं आ रहा है। ऑल एंड सन्ड्री, सभी के लिए, ऑल एंड सन्ड्री सभी, ऑल पीपल। एट एवरी शॉप, सभी दुकान पर, वो भी ठीक लग रहा है। अ डाइम अ डजन, और डाइम अ डजन का मतलब क्या है, डाइम क्या होती है, करेंसी होती है, और उस करेंसी में क्या है, बड़ी मात्रा में, उस समय 1880s 1800 के आसपास बड़ी मात्रा में यूके में काफी सामान जो है, सामग्री, ग्रोसरी वगैरह, वेजिटेबल वगैरह आती थी। तो उसका मतलब क्या होगा, अ डाइम अ डजन, यानी कि मीडियोकर आर्टिस्ट लाइक सीना आर फाउंड कॉमनली, है ना, क्या है, कॉमनली, ऐसे जो है आर्टिस्ट क्या है, कॉमनली मिल जाते हैं। चलिए आगे देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। वी आर गोइंग टू द मूवी टुनाइट। आज रात्रि को क्या कहाँ जा रहे हैं हम मूवी देखने जा रहे हैं।
तो क्या है, इज इट, तो नहीं आएगा, आर है यहाँ पर, आर वी। अब यहाँ ये पॉजिटिव है, हमें पता है अगर ये पॉजिटिव है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में। तो आर वी तो नहीं आएगा, आरंट भी आ जाएगा। क्या जाएगा, आरंट भी, और इजंट इट भी नहीं है। वी आर गोइंग टू द मूवी टू नाइट, आरंट भी। क्या हम नहीं जा रहे हैं, आज हम रात्रि को मूवी देखने जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। यस, सेट। ये पैसेज कर लेते हैं लास्ट में। देखिए पैसेज है, माउंटेन क्लाइंबर्स आर यूनानिमस इन एग्रीइंग दैट द अनप्रेडिक्टेबल वेदर इज व्हाट दे फियर द मोस्ट। कह रहा है कि माउंटेन क्लाइंबर जो होते हैं आर यूनानिमस इन एग्रीइंग दैट, इस बारे में सहमत होते हैं, दैट द अनप्रेडिक्टेबल वेदर इज व्हाट दे फियर द मोस्ट, कि जो अनप्रेडिक्टेबल यानी कि ऐसा वेदर जो बहुत जल्दी से चेंज होता है, वो उससे उनको सबसे ज्यादा डर लगता है। देयर में भी सनशाइन वन मोमेंट एंड अ स्नो स्टॉर्म द अदर। कह रहा है एक क्षण के लिए धूप होती है और थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, वहां पर बड़ी मात्रा में जो है बर्फ के जो है तूफान आ जाते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड्स स्नो इज अ रेगुलर फीचर एंड बीइंग डिसिसिव अबाउट सेटिंग अप कैंप्स और प्रोसीडिंग फर्दर इज क्रूशियल। कह रहा है कि एट हायर एल्टीट्यूड, बहुत जब ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं पर्वतारोही, स्नो इज अ रेगुलर फीचर, वहां पर बर्फ जो है लगातार गिरती रहती है, एंड बीइंग डिसिसिव अबाउट सेटिंग अप कैंप्स और प्रोसीडिंग फर्दर इज क्रूशियल। तो बर्फ तय करती कि हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए या वहीं पर जो है कैंप जो है अपना लगा लेना चाहिए। ये जो बर्फ जो है बर्फ पे डिपेंड करता है, बर्फ जो है इस बारे में अपनी भूमिका निभाती है, वो निश्चित करती है कि आपको आगे बढ़ना है या वहीं रुक जाना है। आगे देखिए, द आइसी सीड्स आफ्टर आइस स्टॉर्म्स मेक वॉकिंग ट्रेचरस व्हाइल द पाउडरी स्नो मेक्स अ माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो। कह रहा है आइसी सीड्स, जो बर्फ की चादर होती है, आफ्टर आइस स्टॉर्म, जो तूफानी बर्फ का तूफान आता है उसके बाद में सीड जो जम जाती है, बर्फ की चादर जम जाती है, मेक वॉकिंग ट्रेचरस, तो जो चलना होता है वहां पर वो बहुत क्या खतरनाक होता है, तो पता नहीं चलता कितनी जो है बर्फ की मोटी चादर है। वाइल द पाउडरी स्नो मेक्स अ माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो, और जो पाउडरी स्नो जो बर्फ गिरती है वो क्या होता है, मेक्स अ माउंटेनियर, पर्वतारोही क्या करता है, बर्फ के अंदर जो है गहराई तक क्या करता है, डुबो देता है। अप देयर वेयर द इंटेंशन इज टू एम्ब्रेस नेचर्स वंडर वन रियलाइजेस दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स फॉर्मिडेबल ग्लोरी। ऊपर वेयर द इंटेंशन इज टू इम्प्रेस नेचर्स वंडर, कि सबको ये लगता है पर्वतारोही को कि वो प्रकृति को जो है क्या करेंगे, गले लगाएंगे, तरह से प्रकृति का जो है उसको निहारेंगे। वन रियलाइजेस दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स फॉर्मिडेबल ग्लोरी, और करा कि हर कोई ये महसूस करता है ना, दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स फॉर्मिडेबल ग्लोरी, इसकी जो फॉर्मिडेबल ग्लोरी है उसको नजरअंदाज करके हम जो है ऊपर जो है चोटी पर नहीं पहुंच सकते। अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन, एक सच्चा पर्वतारोही क्या करता है, वो क्या करता है, में चैलेंज द माउंटेन, वो माउंटेन को चैलेंज कर सकता है, उसको चुनौती दे सकता है। येट इज ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर, यद्यपि क्या करता है, फिर भी इज ऑलवेज रेस्पेक्ट, हमेशा वो क्या करता है, सम्मान देता है किसको, टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो प्रकृति की जो शक्तिशाली जो ताकत है, शक्ति है, उनको हमेशा वो क्या करता है, सम्मान देता है ना। इस बारे में ये जो है देखिए आगे, Summiting mountains carries its own health risks such as oxygen and altitude sickness problems, frost bites, swelling of hands and feet, fluid collection in brain और lungs। कह रहा है कि जब चोटी पर जो है ऊपर जाते हैं, हम चढ़ते हैं, माउंटेन्स कैरीज इट्स ओन हेल्थ रिस्क, तो पर्वतारोहियों के लिए बहुत सारे जो है क्या होते हैं, जोखिम होते हैं। कैसे, सच एज ऑक्सीजन की समस्या, एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम्स, ऊंचाई पर जाते समय जो उनको चक्कर आना, जी घबराना, वो वाली समस्या, फ्रोस्ट बाइट्स यानी कि बर्फ से गलन की समस्या, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर का जो है बर्फ से जो है सोजन आना, फ्लूइड कलेक्शन इन ब्रेन एंड लंग्स, लंग्स और ब्रेन में क्या करना, फ्लूइड कलेक्शन जो है एक द्रव का इकट्ठा होना, ये सारी समस्याएं जो है माउंटेनियर्स क्या करते हैं, फेस करते हैं। एंड एग्जॉशन, और दूसरे अंत में क्या है, थकावट। येट द ग्रेटिफिकेशन माउंटेनियर्स फील फ्रॉम मास्टरिंग समथिंग that is so frightening urges them to undertake these endeavors। कह रहा कि फिर भी the gratification mountaineers
फील फ्रॉम मास्टरिंग समथिंग दैट इज सो फ्राइटनिंग। कह रहा है कि जो ग्रेटिफिकेशन होता है एक तरह से माउंटेन्स के लिए कि वो क्या करेगा, चोटी पर विजय पाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, फ्रॉम मास्टरिंग समथिंग दैट इज सो फ्राइटनिंग, वो बहुत डरावना होता है उनके लिए, अर्जेस देम टू अंडरटेक दीज एंड्योर्स, है ना। और उनको एक डर लगता है कि अगर हम ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि भय भी उनमें रहता है, और भय भी क्या करता है, वो भय भी उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। वी मे थिंक दैट द माउंटेनियर्स आर फियरलेस, हम सोचते हैं कि माउंटेनियर्स निडर होते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं नॉट एट ऑल, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इट्स फियर दैट कीप्स देम सो इंट्रिग्ड विद सच आर्डुअस जर्नी। कह रहा है कि जो उनका डर ही होता है जो उनकी इस साहसिक जो यात्रा में क्या करता है, आगे बढ़ने में क्या करता है, उसको योगदान देता है। इम्पल्सेस एंड ब्रेजननेस कैन बी डेडली फोर्स। कह रहा है कि इम्पल्स, संवेग और ब्रेजननेस कैन बी डेडली फोर्स, उनके शत्रु हो सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बछेंद्री पाल, कह रहा है बछेंद्री पाल के शब्दों में, द बिगेस्ट रिस्क, सबसे बड़ा जो रिस्क होता है, इज टू नॉट टेक द रिस्क एट ऑल। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा क्या होता है, रिस्क होता है। कोई व्यक्ति जो रिस्क नहीं ले रहा है किसी मामले में, किसी काम के लिए, तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि वो रिस्क नहीं ले रहा है। रिमेंबर दैट, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, देखिए द रीजन गिवन फॉर कॉलिंग द वेदर अनप्रेडिक्टेबल। वेदर को जो है पैसेज में अनप्रेडिक्टेबल बोला गया है। क्यों बोला गया है? ऑन द माउंटेन्स, पर्वतों पर, एज गिवन द पैसेज, है ना। हाई एल्टीट्यूड रिजल्टिंग इन लेस ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन लेस होती है, ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या है, यानी कि अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा नहीं कर सके। थोड़ी देर में बर्फ और थोड़ी देर में क्या है, तूफान या धूप या बर्फ, है ना, एकदम से। सनसाइन एज वेल एज स्नो स्टॉर्म इन शॉर्ट टर्म। ये कह रहा कि सनसाइन, सूर्य चमक रहा है, और साथ में तुरंत ही कुछ क्षणों में क्या होता है, बहुत ही जो है जल्दी से क्या होता है, इन स्नो स्टॉर्म आ जाता है, वहां पर क्या आता है, बर्फ के तूफान। तो ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं एकदम से चीजें जो है बदलती है ना उसको। आईसी सीट्स आफ्टर आइस स्टॉर्म, आईसी सीट्स जमती है, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं, पता होता है हमें कि। और फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की ताकतें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, सनसाइन एज वेल एज स्नो स्टॉर्म इन शॉर्ट इंटरवल्स। यानी कि ये कैसे हैं, अनप्रेडिक्टेबल, हमें विश्वास नहीं होता है कि अभी धूप पर थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाएगा, बर्फ का तूफान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए द रीजन अ ट्रू माउंटेनियर इज रेस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स इज। द रीजन, कारण, अ ट्रू माउंटेनियर, एक सच्चा पर्वतारोही, इज रेस्पेक्टफुल, क्या होता है, वो सम्मान देता है किसको, द फोर्सेस ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स। जो प्रकृति, जो माउंटेन्स, जो सच्चा पर्वतारोही है, क्या करता है, वो प्रकृति के जो ताकतें होती है क्या करती है, उनको क्या करता है, उनको सम्मान देता है। सर्वाइवल, उसका रीजन क्या है, सर्वाइवल के लिए, डायरेक्टिव के लिए, चैलेंज के लिए, एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। चैलेंज चुनौती करता है, लेकिन चुनौती नहीं, वो किस लिए सम्मान दे रहा है, उसको पता है अगर मैं उनकी ताकतों के हिसाब से अगर आगे बढ़ूंगा तो मैं क्या रहूंगा, जीवित रहूंगा। तो किस लिए, सर्वाइवल के लिए। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चूज द इनएप्रोप्रिएट रीजन, कैसा, जो असंगत कारण है, फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन ऑन रीचिंग समिट। जब पर्वतारोही कहां पहुंच जाता है, चोटी पर पहुंच जाता है, उसकी खुशी होती है उसको। दैट द माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस, जो वो क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। इनमें से कौन सा जो है इनअप्रोप्रिएट है, कौन सी बात, जब वो पर्वत, यानी कि पर्वतारोही चोटी पर पहुंचने के बाद में क्या महसूस नहीं करता है। 3 बातें करता है, एक गलत है, वो नहीं करता है। कौन सा, देखिए, अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, उसको क्या है, एक अवसर मिल जाता है कि जो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट उनको काम में ले सके। अचीवमेंट ऑफ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, जो इम्पॉसिबल फीट है, यानी कि असंभव सा टास्क है, वो उसने पूरा कर लिया है, उसको देखकर वो बड़ा खुश होता है। ठीक बात, सही है ये। स्पेक्टेकुलर पैनोरामिक व्यू, जब ऊपर पहुंच जाता है उसको बहुत ही शानदार नजारा दिखता है ऊपर से, ये भी बात भी ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इनकैलकुलेटेड सर्वाइवल इंस्टिक्ट, और क्या करता है वो, इन एप्लीकेशन ऑफ द इनकैलकुलेटेड सर्वाइवल इंस्टिक्ट, जो इनके जो सर्वाइवल इंस्टिक्ट होते हैं उनको सबको काम में लेकर उनका क्या करता है, इनकैलकुलेट करता है। एक तरह से वो देखता है कि भाई इन सबकी वजह से क्या पहुंच पाया हूं मैं, ऊपर पहुंच पाया। तो ये भी ठीक है, ये वाला जो है
सही नहीं है। यानी कि आंसर तो क्या आएगा, आंसर तो यही आएगा, ये तीनों जो है वैसे ठीक है, और इनअप्रोप्रिएट कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये सही नहीं है। चलिए देखिए आगे, द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट कैन बी यूज टू फिल द ब्लैंक, कौन सा वर्ड का हम लिखते हैं, हम देखिए, His blank opponent beat him in no time in the boxing, क्या उसके जो है ओपोनेंट ने उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर में क्या कर दिया, उसके विरोधी, अपने विरोधी को क्या कर दिया, उसके हिज अपोनेंट बीट हिम इन नो टाइम इन द बॉक्सिंग, बॉक्सिंग रिंग में उसके विरोधी ने, उसके प्रतिद्वंदी ने क्या कर दिया, बहुत ही कम समय में क्या कर दिया, उसको हरा दिया। हाँ देख, फॉर्मिडेबल, कैसा विरोधी है, अब इसका विरोधी देखना है ओपोनेंट कैसा है, ओपोनेंट के बारे में एडजेक्टिव ढूंढना है कौन सा, किस तरह, फॉर्मिडेबल, उसको भूला ना सके, यूनानिमस, यूनानिमस यानी कि जो अपने जैसा दिखता हो या जिसमें सहमत हो, जिससे यूनानिमस, सहमति वाला, अनप्रेडिक्टेबल और ट्रेचरस, जो तुरंत बदल जाए वो वाला, या ट्रेचरस, ट्रेचरस मीन क्या होगा, डेंजरस, हाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेंजरस, खतरनाक। तो इस तरह का क्या है वो, अब उसका ओपोनेंट है, तो ये सारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें अगर ट्रेचरस यानी कि जिसके बारे में पता नहीं चले कितना घातक हो सकता है वो, है ना, द ट्रेचरस ओपोनेंट बीट हिम इन नो टाइम इन द बॉक्सिंग, करेक्ट, जो ट्रेचरस ओपोनेंट था उसने जो है बिल्कुल कम समय में उसको जो है किसमें, रिंग में हरा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98, the word from the passage that means same as, invoking a lot of effort and energy, जिसमें किसकी अवस्था पड़े, बहुत सारे प्रयास और जो है एनर्जी की अवस्था पड़े, स्पेशली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और किसी एक विशेष समय सीमा में। आर्डवस, देखो टीचर्स का पढ़ाई आपने, डेंजरस होता है, मीनिंग अभी नहीं हुआ। आर्डवस का होता है साहसिक होता है, एग्जॉशन थकावट होती है, टायर्डनेस, टायर्डनेस होता है, एंडेवर साहस होता है, लेकिन लंबे साहस के लिए और एनर्जी के लिए क्या होगा, आर्डवस हो गया, क्या होगा, आर्डवस। 99, क्वेश्चन नंबर 99, देखिए, ऑर्गेनाइज द पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, चलिए बनाइए, बना सकते हैं। देन आई एक्सपेक्टेड आवर प्लेयर्स वाज रादर वर्स द परफॉर्मेंस ऑफ, बनाइए, या द परफॉर्मेंस ऑफ our players, the performance of our players was rather worse than I expected, है ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ डी बी सी ए, डी बी सी ए, ये वाला जो है हमारा कट हो जाएगा। कह रहा कि द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स, कह रहा हमारे जो है खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी, वाज रादर वर्स देन आई एक्सपेक्टेड, जो मैंने उम्मीद की उससे क्या खराब थी। कोई कोच या ट्रेनर जो है इस तरह की बात कर सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग, क्या करना है, ऑपोजिट मीनिंग ढूंढनी है टू द गिवन वर्ड। अबंडन, अबंडन मीनिंग क्या है, टू गिव अप, गिव अप मीनिंग छोड़ना, अबंडन का मीनिंग होता है। चेस्ट, हाँ चेस्टाइज तो क्या होता है, पवित्र होता है, पायस, PIOUS, पायस पवित्र ना, पवित्र के रूप में होता है ना। अडप्ट, हाँ अडप्ट क्या कर रहा है, टू टेक, लेना के रूप में, अडप्ट का स्वीकार करना ना, एक्सेप्ट। और कंटिन्यू, कंटिन्यू के रूप में जो है कोई चीज कंटिन्यू चलती है लगातार के रूप में, सोलिसिट का मीनिंग चेंज अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अडप्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने 9वीं क्लास के, सैनिक स्कूल के 9वीं क्लास के इंग्लिश पेपर को, जो कि 2025 का जो पेपर था उसको सोल्व किया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू।